हॉस्पिटल में तांगशुओ बहुत ही जल्दी में भागता हुआ आ रहा होता है। डॉक्टर बाहर आकर कहता है, तांगशुओ तुम तो सच में बहुत तेज हो, इतनी जल्दी आ गए। ये है वांगची, तांगशुओ का एक दोस्त। तांगशुओ उसे अपना फोन दिखाते हुए जोर से कहता है, तुमने मैसेज किया था ना, उसे तुम्हारा क्या मतलब था? अब वो कैसा है? वांगची ने उसे वेनियन की फोटो सेंड करी थी और लिखा था कि तुम्हारे लिटिल कैट के साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। फिर वांगची कहता है वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अभी भी हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है, या फिर उसे कुछ दिनों तक चेकअप करवाने आना होगा। लेकिन तांगशुओ कहता है सीधा मुद्दे पे आओ। उस पे वांगची कहता है कि उसके बहुत ज़्यादा शराब पीने के कारण उसे स्टमक ब्लीड हो गया है और वो बार में ही बेहोश हो गया था। बार के स्टाफ ने हॉस्पिटल में कॉल किया और मैं ड्यूटी पे था, तो मैंने तुम्हें भी इन्फॉर्म कर दिया कि वो यहाँ है। ये सुनते ही तांगशुओ जोर से कहता है, क्या कहा तुमने? उसे आखिर शराब पीने के लिए बार में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेकिन वांगची कहता है, धीरे बोलो, इतना ज़्यादा चिल्लाओ मत, ये हॉस्पिटल है। तांगशुओ की आवाज़ सुन के सच में काफ़ी लोगों को झटका लग गया था। फिर वांगची उसे कहता है, मेरे साथ चलो। वो उसे एक अलग वार्ड में ले जाता है और कहता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसे लंबे समय तक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा हो, और ज़्यादा ऑब्वियस साइन तो उसके शरीर पर कई सारी चोटों में रिफ्लेक्ट होते हैं। इतना सुनते ही तांगशुओ का खून खौल जाता है और वो दीवार पर जोर से एक घूसा मार देता है। वेनियन को बहुत चोटें मिली है, ये सुनकर वो तो अपना कंट्रोल खो बैठता है और फिर से जोर से बोलने लगता है कि ये गुयानशेन ने ही किया है, ये वही हो सकता है, मैंने सच में इस पे इतना ध्यान दिया ही नहीं। तो वांगची उसे शांत करते हुए कहता है, पहले उसके ठीक होने का इंतज़ार करते हैं, फिर कोई बड़े प्लान के बारे में सोचेंगे। वेनियन को वीआईपी वार्ड में रखा था। वो बेहोश ही होता है, तब तांगशु उसके पास आता है और अपने मन में बोलता है कि वेनियन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, अब तुम्हें और इस तरह से ट्रीट नहीं होने दूँगा। लेकिन वेनियन नींद में ही ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि वो गाना मैंने लिखा है, उसे वापस करो। नहीं, गुयानशेन। ये देखकर तांगशु उसके लिए और भी ज़्यादा बुरा फील करता है कि क्या ये इसके लायक है भी? गुयानशेन के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो उसे बार बार चोट पहुंचाता हो। इवन अगर तुम मुझसे नफरत भी करो तो भी मैं तुम्हें गुयानशेन से दूर ले जाना चाहता हूँ। तांगशुओ को गुयानशेन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर वो सामने होता तो बुरा पिट चुका होता। वहाँ इस ओर कोई सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता है और दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तो वो सोचता है कि आखिर वो गया कहाँ। वहाँ ज़ो युआनफेंग उसके सामने आता है और कहता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? शन लुआन को? क्या उसे वापस नहीं भेज दिया गया जो ड्राइवर तुमने भेजा था? उस पे गुयानशेन कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ज़ो, आपको उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए जिन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना होता। बेहतर यही होगा कि तुम ज़्यादा बात ना करो। तो ज़ो युआनफेंग फाइल नीचे रखते हुए कहता है, तो फिर मेहरबानी करके इस अर्जेंट इन्फॉर्मेशन पे एक नज़र डाल लो जो पिंगल ग्रुप ने सेंड करी है। गुयानशेन टाइम देखता है तो ज़ो युआनफेंग कहता है, अगर तुम्हें सच में उसकी चिंता हो रही है तो जाओ उसे वापस ले आओ। ज़रा खुद को देखो, जब कोई आसपास नहीं होता तो। गुयानशेन फाइल देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ज़ो युआनफेंग कप नीचे रखते हुए कहता है, इतने बेवकूफ़ मत बनो आशेंग, अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं होती तो तुम इतने चिंता में क्यों हो? तो गुयानशेन दूसरी ओर देखकर कहता है, तुमने देखा नहीं उसने क्या किया? उसने लुआन को बदनाम किया और उसके हाथ को भी चोट पहुंचाई। ऊपर से हमने अभी डिवोर्स भी नहीं लिया और वो रात हो गई फिर भी घर नहीं आया। तो ज़ो युआनफेंग उसे कहता है, जो तुम देखते हो क्या वही सच होता है, या फिर तुम्हें बहुत पहले से ही सच पता है लेकिन तुम्हारे पास उसका सामना करने की हिम्मत नहीं? गुयानशेन उसकी ओर देखकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना है वो सीधे सीधे कहो, गोल गोल मत घुमाओ। लेकिन ज़ो युआनफेंग बोलता है, ये तुम्हारी फैमिली का मामला है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम सच ढूंढ निकालोगे।
लेकिन उतना कहकर वो रुक जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि जब वो दिन आए तब बहुत देर ना हो चुकी हो। दूसरे दिन वो वीडियो लीक हो जाता है और वायरल हो जाता है। लोग उसे देखकर तारीफें करते हैं कि ओह, इसे देखो तो, ये तो फेरी कपलशिप है, मास्टर बाय पियानो, लिटिल प्रिंस। बस इतना ही। ओह, आई लव इट, सो स्वीट। जिसने मिस्टर गू के साथ पियानो बजाया वो शेन लुआन है। उसने ये कंट्री में म्यूजिक भी लिखा था और प्राइज जीता था। उन लोगों के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए होते हैं। माय गॉड, प्रेसिडेंट गू जो अपने कोल्ड फेस के लिए फेमस है, वो किसी की ओर टेंडरली देखने को तैयार हो गए। मिस्टर गू के साथ बैठा आखिर वो है कौन? उन दोनों की आंखों में प्यार झलकता है। जरा देखो तो वो कैसे एक दूसरे के सामने देखे जा रहे हैं। ये गर्ल्स के लिए हॉट सर्च है। बिल्कुल सही, मैं भी लेमन ट्री के अंदर खड़े थक गई थी। मिस्टर गू एंड लुआन, लिटिल एंजल, इंडीड स्वीट हार्ट्स। लोग इमेजिन कर रहे थे कि वो लोग वेंडी एंड नन के वीडियो देखने के बाद का रिएक्शन नहीं देख पाए। प्रेसिडेंट गू की ऑफिस के दरवाजे को कोई खटखटाता है और कहता है, प्रेसिडेंट गू, क्या आप फ्री है? गुयानशिन पिंगल ग्रुप और अपनी कंपनी के बारे में न्यूज़ देख रहा था और कहता है, हाँ अंदर आ जाओ। वो एम्प्लॉय अंदर बहुत सारे पेपर्स लेकर आता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आज कंफर्म करवाने हैं मिस्टर गू। और वह कांपते हुए ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे रखता है। गुयानशिन कहता है, और कुछ? तो वो एम्प्लॉय उसे स्क्रीन पर वीडियो दिखाते हुए कहता है, हाँ यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि पिछली रात मास्टर लुआन के साथ पियानो बजाने वाला वीडियो पता नहीं किसने उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, लेकिन ये वायरल हो गया और इसके कई रीअपलोड भी किए गए। लेकिन गुयानशिन तो ठीक है कहकर काम पे लग जाता है और पैड की ओर देखता भी नहीं। वो एम्प्लॉय फिर से उसे वीडियो दिखाते हुए कहता है, क्या आप किसी को हायर करना चाहते हैं जो इस मामले को संभाल ले? लेकिन गुयानशिन कहता है, लुआन ने ये गाना बहुत ही अच्छे से लिखा है, ये बहुत ही हाई लेवल का है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि ये वायरल हो गया। लेकिन वो एम्प्लॉय कहना चाह रहा था कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप शादीशुदा हो। फिर गुयानशिन गुस्से से उसकी ओर देखकर कहता है, ये बस एक वीडियो तो ही है, अभी जो पिंगल ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं उस पे फोकस करो, बाकी सब कुछ साइड पे रख दो। तो वो एम्प्लॉय कहता है, ओके ग्रेट प्रेसिडेंट गू, तो मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ। वहाँ हॉस्पिटल में तांगशुओ स्माइल करते हुए हाथ में टिफिन लिए दरवाज़ा खोल के आता है और कहता है, न्यान न्यान तुम जाग गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही डिलीशियस खाना लाया हूँ, ये तुम्हारे पेट में नरिशमेंट लाएगा। लेकिन वेन्या नन भी वो वीडियो देख रहा था और वो उदास हो गया था। तांगशुओ टिफिन नीचे रखता हुआ कहता है, तुम क्या देख रहे हो? कुछ सीरियस ही देख रहे हो, मैं जब आया तब तुमने रिस्पॉन्ड भी नहीं दिया। वेन्या नन वो वीडियो देखकर कांप रहा होता है। तांगशुओ वो देखता है तो चौंक जाता है और तुरंत ही उससे फ़ोन छीन लेता है और ज़ोर से बोलता है, इसे मत देखो नैन नन, मैं इस वीडियो से डील कर लूँगा। लेकिन वेन्या नन नीचे देखे हुए ही उदास आवाज़ में कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसका ही डिसीजन है। एक पूरा दिन बीत गया और उसने इसे डिलीट करने के लिए किसी को कहा भी नहीं। ये उसका डिक्लेरेशन है कि वो डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा। सिर्फ वो शेन लुआन ही एक है जो उसके साथ खड़ा रह सकता है। तांगशुओ उसकी ओर हाथ आगे बढ़ाता है और दांत पीसते हुए अपने मन में बोलता है, आखिर क्यों? जिस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसे गुयानशिन की वजह से तकलीफ हो रही है। वेन्या नन अपने सीने पे हाथ रख के रोते हुए कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। तो तांगशुओ जोर से कहता है, अगर इतना ही ज्यादा दर्द हो रहा है तो तुम इसे जाने क्यों नहीं देते? तुम इसे खुद के साथ ऐसा क्यों करने दे रहे हो? वेन्या नन रोते हुए कहता है, मैं खुद से नफरत करता हूँ, मैं कायर क्यों हूँ? क्यों पेशेंटली उसका इंतजार किया? मैंने उससे प्यार क्यों किया? तांगशुओ वेन्या नन को रोते देख उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी रो पड़ता है। वो वेन्या नन को रोते देख नहीं पा रहा था। वो कहना चाह रहा था कि तुम कभी भी कायर नहीं थे, वो मैं ही हूँ जो कायर था।